8वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत में पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि, सुंदर वचन। इनमें पहला श्लोक है बेटा, अब ये रिवीजन चल रहा है आपकी पुस्तक का। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादितोया प्रभवन्ति नदः, समुद्रमासादः भवन्त पेया। तो अब हम इनका बेटे पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे। गुणा, गुणगेषु, गुणों को जानने वालों में, गुणी लोगों में। गुणा भवन्ति, गुण होते हैं, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुणों को जानने वाला होता है, उसी के अंदर गुणों पाए जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते माने वे, निर्गुण माने होता है बिना गुणों के, प्राप्य पाकर के भी, भवन्ति होता है दोषा, दोष युक्त, सुस्वादितोया अच्छे स्वाद वाली, प्रभवन्ति निकलती हुई, नदः माने नदी, समुद्रमासाद है, समुद्रमासाद है, समुद्र को पाकर या समुद्र में मिलकर, भवन्त पेया न पीने योग्य हो जाती है। तो अब हम इसका बेटा सरलार्थ करेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गय प्राप्य भवन्ति दोषा। गुण गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं और ते निर्गय प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुणहीन को पाकर दोष हो जाते हैं। सुस्वादितोया प्रभवन्ति नदः, नदियाँ अत्यंत स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्र मासादय भवन्त पेया, परंतु समुद्र को पाकर न पीने योग्य हो जाती हैं। इसलिए हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए और गंदी संगति में रह करके हम अपने गुणों से रहित हो जाते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाहीन, तृण ने खादन्नपि जीवमाने, तद भाग्यध्यम परम पशु नाम है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य और संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति साक्षात पशु, जीता जागता पशु है, पुक्ष विषाणहीन है, पूंछ और सींगों से रहित है, तृण ने खादन्नपि जीव माने, घास, तृण माने घास को, न खाता हुआ भी, खादन्नपि न खाता हुआ भी, अपियारा जीव माने जीवित रहता है, तद भाग्यद्यम, तद भाग्यद्यम, यह उसका अपना भाग्य होता है, किस्मत होती है, परम पशु नाम है। परम पशु न सबसे बड़ा पशु पशुओं का। अब इसका बेटा हम सरलार्थ करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य एवं संगीत आदि कलाओं से रहित मनुष्य साक्षात पशु, वास्तव में ही पशु के समान होता है, पुक्ष विषाहीन, लेकिन उसके ना पूंछ होती है न सींग होते हैं, इनसे रहित होता है, तृण ने खाद्यपि, और घास आदि को भी नहीं खाता है, फिर भी वह जीवित रहता है, तद भाग्यदम परम पशु नाम है, वह तो पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। इसलिए हमको बेटे साहित्य संगीत कला आदि को हमेशा सीखते रहना चाहिए, इनके बगैर मनुष्य पशु के समान ही माना जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ाते हैं बेटा। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य लोभी लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश कीर्ति बड़ाई, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य माने होता बेटा चुगलखोर, चुगली करने वाला, जो चुगली करने वाला व्यक्ति होता है उसकी मैत्री माने मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट हुई क्रिया वाले का, कुल धर्म परस्य धर्म है, ऐसे का वंश, धन अर्थ परस्य, धन को पाने में लगे हुए अथवा धन को अत्यधिक इच्छुक का, विद्या फलम, विद्या का जो फल है, वैष्णव बुरी लत वाले व्यक्ति का, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्य माने सुख नष्ट हो जाता है,
राज्य प्रमतश्चिव नराधिपस्य है। राज्य के अंदर प्रमतश्चिव लापरवाही मंत्री जिसका नराधिपस्य है राजा का, तो उसमें बताया गया है बेटा लुब्धस्य नश्यति यशे पिशु नश्य मैत्री। लोभी व्यक्ति का यश और चुगलखोर की मित्रता हमेशा नष्ट हो जाती हैं। नष्ट क्रियस्य कुल धर्मस्य, नष्ट हुई क्रिया वाले का वंश, कुल धर्मस्य धर्म, और ऐसे व्यक्ति का धर्म भी नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णव, विद्या को पाने वाला, विद्या का जो फल है वैष्णव, जो व्यक्ति अपने बुरी लत होती है जिसके अंदर आदत अच्छी नहीं होती है, उस व्यक्ति की विद्या खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कृपणस्य शोकम, कंजूस व्यक्ति का सुख हमेशा खत्म हो जाता है। राज्य प्रमत विषय नराधिपस्य है, और लापरवाही मंत्री वाले जो राजा होते हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें लोभी नहीं होना चाहिए और ना ही हमें चुगलखोर बनना चाहिए, क्योंकि चुगलखोर कौन होता है? चुगली करने वाला, उसकी मित्रता ज़्यादा दिन नहीं चलती है बेटे। और इस प्रकार से नष्ट हुए क्रिया वाले का पूरा कुल धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कंजूस भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और जो लापरवाही मंत्री होता है जिस राजा का, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होंगे बेटे। तो ये आज का संस्कृत का